तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? माफी मांगने आई हूँ, माफ कर दे साहब। शराफत से यहाँ से निकल जाओ, मैं पुलिस को बुला लूंगा। ऐसा मत करें, मेरे हाल पर रहम खाएं। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पे रहम खाया जाए। चाहती हो मैं पुलिस को बुलाऊं? फरियाल देखी। मौका देके फरियाल को शादी के दौरान तुमने धक्का देना है, इसका बच्चा तो खत्म। अगर ये मैसेज मैं शहराम को सुना देती तो तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में होती। जैसे लगता है कि मोइना आंटी फिरोज को मुझसे दूर करना चाहती हैं। इन पेपर्स पे कहीं नहीं लिखा कि ये प्लाजा आप रेंट पे दे रही हैं। तो फिर क्या लिखा? ये क्या आप सेल कर? हेलो जीनिया बाजी, बेगम साहिबा अपने होश में नहीं है। क्या? कैसे? क्या हुआ है? हेलो दानिश, मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उनके साथ धोखा हो गया है। ये ले, शादी के बाद तुम्हारा पहला गिफ्ट। लेट होने के लिए सॉरी। लेट होने के लिए इट्स ओके, माफ किया। मेरा भाई, आई एम गुड, हाउ आर यू? लुकिंग शार्प। थैंक यू, थैंक यू। ये शराम, दिस इज दानिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? यू आर आल्सो लुकिंग वेरी शार्प। थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो दानिश, आप कहाँ हैं? इतनी रात हो गई है, आप मेरी कॉल्स नहीं अटेंड करे, कहाँ रह गए? जीनिया, शादी पे एक मिसहैप हो गया। क्या मतलब? कोई रेहान नामी शख्स था, आई थिंक शानजे का एक्स हस्बैंड, उसने फिरोज और शहराम पे गोली चला दी। गोली मार दी है? फिर तुम्हें तुम्हारी ये मोहब्बत मुबारक हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बेटा ऐसे नहीं कहते। नहीं तलाक? तलाक नहीं। तो घर क्यों नहीं गई? भाई मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि सब मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। शानज़े, आइंदा कभी भूल कर भी ये बात दोबारा न करना। एक हद एपिसोड 69 में सबसे जज्बाती और ताकतवर लम्हा वो था जब शानज़े को ये समझाया गया कि अब वो इस घर की बहू और फिरोज की बीवी है, इसलिए उसे अपने हुकूक के लिए मजबूती से खड़ा होना होगा। उसे ये एहसास दिलाया गया कि जो लोग अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं उन्हें अपने मकाम और हैसियत का भी अंदाज़ा होना चाहिए। यही वजह है कि शानज़े को हिम्मत ना हारने और अपने रिश्ते के लिए डटकर खड़े होने का मशवरा दिया गया। इसके बाद जब शानज़े ने ये कहते हुए वहां से जाने का फैसला किया कि आपको आपका बेटा मुबारक हो, मैं जा रही हूं, तो ऐसा लगा जैसे वो टूट चुकी है और मजीद लड़ने की हिम्मत नहीं रखती। दूसरी जानिब फिरोज की बेचैनी भी वाज़े नजर आई, खासतौर पर उस वक्त जब उसने गाड़ी रोकने की कोशिश की। इस मंजर से इशारे मिल रही हैं कि आने वाले एपिसोड में फिरोज और शामिस के दरमियान फासले बढ़ सकते हैं, लेकिन यही फासले शायद दोनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास भी दिलाएं। मुमकिन है अगले एपिसोड में फिरोज अपनी वालिदा के सामने पहली बार खुलकर शामिस का साथ दी। ये भी इम्कान है कि शामिस का घर छोड़ने का फैसला पूरी फैमिली को हिलाकर रख दी और कई छुपे हुए सच सामने आ जाएं। अब देखना ये है कि हद एपिसोड 69 में ये रिश्ता मजीद कमजोर होता है या फिर हालात दोनों को एक बार फिर करीब ले आते हैं।